नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। CTET 2022 कैसे करें परीक्षा की तैयारी, इस उद्देश्य और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही पुराने और बेस्ट फैकल्टी डॉक्टर RK ओझा उपस्थित हैं और जो अभी 2022 में CTET की एग्ज़ाम होने वाली है उस पर प्रकाश डालने के लिए कि कैसे आपकी तैयारी हो। प्लेटफॉर्म में हमारा अभी इस पे बैच आने वाला है, तो इस सारे विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम अपने बेस्ट फैकल्टी डॉक्टर RK ओझा, बहुत ही अनुभवी टीचर हैं और अपने अनुभव से प्लेटफॉर्म में बहुत दिनों से ये CTET BTET सारे बैच को पढ़ा चुके हैं और ये बिहार सरकार में +2 लेवल के टीचर हैं और इनका जो अनुभव है उस लेवल पे बच्चों में इतना इमेज है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे नॉलेज को आपके सामने इकट्ठा होके करके अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। तो आशा रखते हैं कि इनकी बात आपको पसंद आएगी। आइए सर। धन्यवाद संजय सर। जैसा कि आप सभी ने अभी हमारे संस्थान के डायरेक्टर संजय सर से आप सुने कि CTET 2022 जुलाई की तैयारी कैसे करें और हमारी रणनीति क्या होगी। तो आज चूँकि हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में बैच आ रहा है और इसके लिए हम पहले से कमर कस चुके हैं। हमारी रणनीति आपकी सफलता ज़्यादा दिलाने के लिए है और इसके लिए हमने अपने अनुभव को इस तरह से पिरोया है और इस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट सफल हो। आप हमसे ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में जिस तरीके से हमसे एसोसिएट होते हैं तो हमारा यही प्रयास होगा। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो फीचर हैं और CTET जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, अब भी बहुत सारे एक्सपर्ट सोशल मीडिया में अपने ओपिनियन दे रहे हैं या जो भी ऑनलाइन मोड में आप देख रहे हैं कहीं दूसरी जगह सोशल मीडिया संस्थान में, जैसे कि बताया जा रहा है कि अब CTET का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड हो गया है, रीजनिंग बेस्ड हो गया है। तो एमॉन्ग स्टूडेंट्स इस तरह का बहुत सारा र्यूमर है कि CTET में रीजनिंग पूछा जाएगा कि लॉजिक का मतलब क्या होता है, इस तरह से। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया और इस संस्थान से चूँकि जैसा कि सर ने कहा बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूं और इसका थोड़ा सा लंबा एक एक्सपीरियंस हमारे पास है जो ये स्पष्ट करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो कि हमारे फैन हैं, जो हमारे एसोसिएट स्टूडेंट हैं संस्थान से जो लाभ ले चुके हैं और जो आगे हमारे अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब आप एकदम निश्चिंत होकर के और निर्भीक होकर के हमारे संस्थान से जुड़िए। बिकॉज हमारा जो फोर्थ कमिंग बैच है CTET जुलाई 2022, इसके लिए हमारी पूरी टीम कमर कस चुकी है और हमारे जैसे कि डायरेक्टर महोदय ने कहा और हमारे साथ हैं कि चूंकि हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि इसके लिए हम पहले से अपनी पूरी तरह से हमारी टेक्निकल टीम जो है तैयार है। ऑफलाइन मोड या ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड में हम आपके साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा इस पर एक ब्रीफ में हम चर्चा करना चाहते हैं अपने CTET मोड से संबंधित जो हमारा प्रिपरेशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे कुछ यहाँ पर कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे पेडागोजी के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि पहले जो कंसेप्ट हुआ करता था कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो 15 नंबर का आता है वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं है। अब कहा जाए कि ये लॉजिकल क्या होता है, तो आप जैसे कि जानते होंगे कि चाहे कोहलबर्ग का हो, वाइगोस्की का हो या फिर किसी भी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उनका, जीन पियाजे का हो, जो कंसेप्ट आते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है, एक लॉजिकल क्वेश्चन बनाया जाता है कि स्टूडेंट कैसे उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं अथवा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की ही बात हम अगर करते हैं, अगर कहते हैं कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके अनुसार होता है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। और इसमें अगर कहा जाए कि एक बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन का यूज कब करता है और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो जब ट्विस्ट आता है दैट मीन्स वो लॉजिकल कंसेप्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को उसमें ऐसे पिरोया जाता है, ट्विस्ट बनाया जाता है और ना कि वो पैटर्न ही बदल जाएगा। 15 नंबर का जो CDP से क्वेश्चन आता है वो
आएगा ही आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक मेजर पार्ट है ना, उसमें जैसे कि अगर पेडागोजी 30 मार्क्स का हमारा आता है, 30 मार्क्स में अगर हम कहेंगे कि उससे क्वेश्चन 10 नंबर का जरूर आता है, उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम कहेंगे कि NEP से, सॉरी थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, नेप से, NCF से या RTE के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आएंगे ही। अभी इनका वर्तमान में एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारी जो रणनीति है ऐसे से है, हम प्राइमरी एजुकेशन के क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम आगे फिर विभिन्न सिद्धांतों की तार्किक यूनिवर्सल फैक्ट की जानकारी, वो जो कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल है, उससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। CDP, समावेशी प्रगतिशील शिक्षा, मेथड ऑफ टीचिंग इत्यादि से भी रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड प्रश्न के साथ, तो कहने का मतलब है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स की आप हमसे जुड़ेंगे, चूंकि बहुत ही एक क्या कहेंगे, एक मैसिव प्लान के साथ स्ट्रेटजी लेकर के हम आ रहे हैं, और हमारे संस्थान के निदेशक इसके लिए पूरी तरह से और आपके लिए इफेक्टिव मोड में प्रिपेयर्ड है। और ऐसा हम लोग एक मैसिव वे में, और एक कहिएगा कि प्रिपरेशन का ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। हम आपको अपने बेस्ट फैकल्टी, हमारे अपने बेस्ट टीम के द्वारा, जैसा कि इन्होंने कहा, तो हम आपके लिए है। और यानी याद रखिएगा 26 अप्रैल 2022 हमारे CTET जुलाई के लिए प्रिपरेशन का एक हम स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि हम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये पेपर पहले भी आप जानते थे, जैसे कि अभी रिमोर रहता है ना कि स्टूडेंट समझते हैं कि कुछ दूसरा इसमें कंटेंट्स हो जाएगा। जैसा कि पहले आपका सिलेबस इस स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्जेक्ट क्या है, मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2 यानी प्राइमरी 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। तो इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 वो सेम ही है ना। लॉजिक का मतलब क्या कि लॉजिक, जैसे कि अगर हम पेडागोजी की बात करें CDP, तो उसमें जितने भी 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो पहले जो सिंपल आता डायरेक्ट आता था, अब हो सकता है कि मैथ्स टेबल में उसको ट्विस्ट किया जाए, या एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के कंसेप्ट को अवधारणा बेस जो क्वेश्चन होता है, जिस पर जो हम कंसेप्ट कहते हैं, अवधारणा से ये क्या अवधारणा कहता है। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि सोशलाइजेशन में स्कूल का क्या रोल है, विद्यालय का क्या रोल है, तो अगर हम कह सकते हैं कि पहला है, दूसरा है, या कोई महत्वपूर्ण रोल है, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने के बाद वो अपने सोशल नॉर्म्स को भूलने लगता है या फिर अपडेट करने लगता है, तो ये किस तरह का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से कहिएगा कि उसको अब डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो जाती है। सोशलाइजेशन पहले भी पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, यानी कि लॉजिक उसको डेवलप किया गया है। अगर आप देखिएगा तो पहला 1 to 5 में के लिए अगर पेपर 1 में पेडागोजी है, वो 30 नंबर का है, मैथ्स है 30 मार्क्स का है, लैंग्वेज 1 कोई होता है, इंग्लिश और हिंदी हमने इसको कॉमन माना है, ये 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का। EVS इन्वायरमेंटल साइंस, ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, ये सभी कंपलसरी सेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम पेपर 2 में बात करेंगे, जो 6 to 8 के लिए होता है, ये DLED वाले जो होते हैं, ये BEd वाले करते हैं, है ना। तो अगर कहेंगे कि पेडागोजी से संबंधित, तो CDP 30 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज 1 यानी कि 30 मार्क्स का, लैंग्वेज फिर 30 मार्क्स का, यानी फिर उसके बाद में कहेंगे कि मैथमेटिक्स और साइंस जो कैंडिडेट होंगे, वो ये ऑप्टेड सेक्शन होता है, ऑप्ट करना होता है, ऐच्छिक होता है, बाकी कंपलसरी होता है, ये ऐच्छिक होता है। 60 नंबर का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल साइंस वाले जो होंगे, जैसे मैथ साइंस वाले नहीं है, सोशल साइंस वाले हैं, या फिर ऑप्टेड लैंग्वेज यानी कि भाषा के शिक्षक जो बनने वाले हैं, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो उनके लिए 60 नंबर का इस तरह से दिया जाएगा। तो एक तरह देखिएगा आपका मार्किंग 30 यानी कि 150, और ये 30 150। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो पूरा 150 क्वेश्चन की संख्या 150 मिनट्स में, यानी कि आपके लिए 150। तो फिर अगर हम इस तरह से अगर आपको ये करते हैं तो 150 में 30 इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा स्ट्रेटेजी समझिएगा कि अगर हम 30 नंबर में करते हैं तो CDP तो एब्सोल्यूट 30 मार्क्स का हो गया, और मैथ्स में जो 30 मार्क्स है तो इसमें 15 नंबर का जो 15 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट का कंटेंट्स होता है, और 15 नंबर का
पेडागोजिकल मैटर हो जाता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज में भी वही होता है 15-15 का, इसमें भी 15-15 का। तो कहने का मतलब है ये 15-30 और पूरे 50-50 यानी कि 15 150 में 90 नंबर पेडागोजिकल कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल हो जाता है। तो मान लीजिए कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर उसको ट्विस्ट बना करके लॉजिकल कर दिया जाए, रीजनिंग बेस कर दिया जाए, तो इट्स बिकम हार्ड नट टू क्रैक। तो सो दैट मैक्सिमम लेवल पर हम कहेंगे कि हमारे लिए क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट को समझ जाते हैं, हम रणनीति को बनाते हैं, तो सफलता हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। और उसी पॉइंट पर हमारा फोकस होता है कि स्टूडेंट हमारा कम मेहनत में ज्यादा नंबर स्कोर कैसे प्राप्त कर ले, यानी कि हाउ टू क्वालिफाई द टेस्ट। ये एक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें एक बाउंड्री आप पार कर गए, आप एलिजिबल हो गए, आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव्ड हो गई, आपको स्कोरिंग एक बैरियर है कि वहां तक टच करना है, उसके बाद आप निकल गए, आप क्वालिफाई कर गए। देयर आफ्टर यू विल हैव टू क्वालिफाई एंड देयर आफ्टर यू विल हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम, हम लोग इसी पर फोकस करते हैं कि आपका किस सेक्शन को जो होता है वो कमजोर होता है और किस सेक्शन पर फोकस करेंगे, है ना। इस सेक्शन में भी अगर आप देखिएगा तो वैसा ही सही होता है। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स, आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं बैच गोइंग टू स्टार्ट ऑन 26 अप्रैल 2022। फिर उसके बाद में ड्यूरेशन क्या रहेगा, हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहेगा सर। ड्यूरेशन अभी जैसा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन एग्जाम तो प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है, जुलाई में ही होना है ना। तो 3 से 4 महीने करीब एट हैंड है हमारे पास। तो हमारी टीम पूरी जोर शोर से अंडर द डायरेक्शन ऑफ संजय कुमार, हमारे जो डायरेक्टर सर है, ये बहुत ही डिसिप्लिन और मैनर से पूरी टीम को लेकर के चलते हैं। और सभी सिविलाइज्ड और वेल डिसिप्लिन जो हमारी फैकल्टी है हमेशा फोकस करती है आपके वेलफेयर के लिए। आपकी सफलता हमारी टारगेट होती है और आपकी सफलता हमारा मेडल होता है। आप सफल होते हैं, हमें बहुत खुशी होती है ना। एक भौतिक जो क्या कहते हैं बेनिफिट, जो एक इकोनॉमिकल बेनिफिट थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जो आपकी सफलता होती है वो हमको लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट होता है। हम एक फैकल्टी टीचर के रूप में वो अचीव करते हैं, हमारे डायरेक्टर सर हो या हमारी पूरी फैकल्टी, ये टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करते हैं, हमारा दृष्टिकोण हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। अब देखिए, हम 3 से 4 महीने में 60 आवर फिक्स करते हैं। ये तो 60 आवर्स, एक कहिएगा कि 60 आवर का हमारा मैराथन बैच है, ये इसको हम फोकस करेंगे। आप ध्यान रखिएगा 60 आवर्स, तो 60 आवर कहने का मतलब 60 आवर वर्किंग आवर्स हमारा होता है। 60 आवर वर्किंग आवर्स में अगर एवरीडे 1 आवर हम देते हैं तो फिर भी हमारा ये टारगेट है 3 से 4 महीने या 60 आवर्स में हम आपको उस कंटेंट्स को आपके दिमाग में बैठा देंगे, जिससे कि हम सफलता पार कर जाएंगे, सफलता को हम प्राप्त कर लेंगे। और फिर ध्यान रखिएगा टाइम 3 से 7 बजे संध्या शाम को, यानी कि दोपहर के बाद हम 3 बजे अगर हम बैच में बैठते हैं तो हम 7 बजे हमारा बैच ओवर होगा, है ना। तो गर्मी के समय को देखते हुए, चूंकि लू चलता है, फिर भी मौसम के साथ थोड़ा सा हमको समझौता करना ही पड़ता है ना। चूंकि स्ट्रगल का पीरियड है तो गर्मी ना आपके लिए ना मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, है ना। दुश्वारियों से लड़ना है, मुश्किलों से लड़ना है, आगे बढ़ना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा टाइम हमारा जो बैच का टाइम है 3 से 7 बजे, है ना। जो डेट है 26 अप्रैल 2022। तो इस तरीके से एक मैसेज है आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कि हम अपने क्लास को लेकर के अब जल्द आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर एक बार अंत में एक अपने संबोधन के रूप में अपने हम डायरेक्टर सर से कहेंगे कि फिर एक बार आपको एक मैसेज दें और आपके शुभकामना के साथ कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। फिर वही विश्वास, वही वादा और फिर वही हमारा संस्थान प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड और हमारे डायरेक्टर महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू भाई। उम्मीद रखते हैं कि सर जितना बात बताए हैं सारी बात आपको समझ में आएगी और आपका जो विश्वास प्लेटफॉर्म पे है उसी विश्वास को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम आपके विश्वास पर सफल खरा उतरे और आपको सफल बनावे। इसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।